Hello everyone, you all are welcome to Manas Mathematicians. Today we are starting exercise 1.3 introduction of class 11 chapter number 1. आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 1.3 इससे पहले की कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. तो आइए चलते हैं. सबसे पहले है सबसेट. व्हाट इज अ सबसेट? सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी. अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए आर देयर इन बी, देन यू विल से ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है. इन अदर वर्ड हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है सबसेट के लिए. ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी. यानी कि अगर सेम एलिमेंट, जो एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं वही एलिमेंट बी में भी हैं, तो ए विल बी अ सबसेट ऑफ बी. If we have a condition A is a subset of B, अगर A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, यानी B के सारे एलिमेंट B A में हैं, तो एक इस सिंबल से रिवर्सिबली इम्प्लाइज दैट, दोनों तरफ रिवर्सिबली इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू B. उस कंडीशन में A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं, देन A इज इक्वल टू B. इसको हम रिवर्सिबली इम्प्लाइज सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको हम रीड करते हैं इफ, रेड एज इफ एंड ओनली इफ. इसको आप शॉर्ट में IFF इफ भी पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट या सुपर सबसेट. एक प्रॉपर सबसेट है और एक आएगा सुपर सबसेट. अगर ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, इफ़ वी हैव ए एंड बी टू सेट्स, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. अगर ए बी का सबसेट है बट ए और बी इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में आप कहेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ए और बी आपस में ए बी का सबसेट है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, यानी बी में कुछ और एलिमेंट भी हैं, तो उस कंडीशन में ए को आप कहेंगे कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी को कहेंगे कि बी सुपर सबसेट ऑफ ए. बी क्या होगा? सुपर सबसेट होगा और ए होगा प्रॉपर सबसेट. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से. इफ़ वी हैव ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए में हमारे पास 1 2 3 हैं, बी के पास 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो दोनों इक्वल नहीं हैं, दोनों में एलिमेंट इक्वल नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. ए बी का सबसेट होगा और ये प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में हैं और ए और बी इक्वल नहीं है. क्लियर है? ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी. ठीक है जी. नेक्स्ट एक सिंगलीटन सेट आएगा आपके पास. सिंगलीटन, सिंगल से सिंगलीटन बना है, जैसा नाम से पता चल रहा है. अगर किसी सेट में केवल एक एलिमेंट है, if a set A has only one element, then we can call it a singleton set. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने A लिया है, सिंगल एलिमेंट है, तो ये सिंगलीटन एग्जाम्पल का है. कुछ भी हो सकता है इसमें, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट जिसमें होगा वो सिंगलीटन होगा. नाउ सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको ध्यान से पढ़ेंगे. कुछ प्रीवियस क्लासेस का रिविजन्स हैं, ये काफ़ी आएगा आगे आगे. रियल नंबर्स. अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में आपके आते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर्स,
अगर आप उसको ज़ीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो बन जाएगा होल नंबर्स। इंटीजर्स -1 -2 -3 0 1 2 3 जितने भी काउंटिंग नंबर हैं अलॉन्ग विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर कॉल्ड इंटीजर्स। एक इसमें इंक्लूड होगा रैशनल नंबर्स, ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सपोज वी हैव 2/3 4/5 7/9, इस तरह के जो नंबर होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे। एंड इरेशनल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय t। इरेशनल नंबर्स मीन्स जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। फॉर एग्जांपल पाई हो गया आपका √2 √3 √5, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। नेचुरल नंबर का जो सेट होगा करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कैरी ऑन रहेगा यार, ठीक है जी। सेट ऑफ इंटीजर्स Z डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इंटीजर में मैंने बताया था आपको माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर और ज़ीरो, वो सारे ये आ जाएंगे इंटीजर्स में, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q। रैशनल नंबर होगा x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q। p अपॉन q की फॉर्म का होगा जिसमें p एंड q बिलोंग्स टू z। p और q इंटीजर होंगे लेकिन q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होते ही वो इनफाइनाइट बन जाएगा। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, अब मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया था इरेशनल नंबर्स को t से रिप्रेजेंट करते हैं। ये x बिलोंग टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर का पार्ट होता है और लेकिन इसमें x डजंट बिलोंग टू q, ये आपके रैशनल नंबर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर्स में क्या क्या आएगा हमारे पास, √2 √3 √5 बाई जिस नंबर की वैल्यू जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपली इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। क्लास 9th की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप ज़्यादा डिटेल के लिए उसमें जा सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। रियल नंबर के, वो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर में क्या नहीं आता, केवल वो नंबर नहीं आते अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स जिनको हम इमेजनरी नंबर कहते हैं या आयोटा से रिप्रेजेंट होते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक में जब उसका चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे हम। तो अब रियल नंबर्स के इंटरवल की वो आती है, इसमें क्या क्या इंटरवल्स होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे, जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। AB is called an open interval of real number R if all the points between A and B belong to this interval but AB themselves do not belong to। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको दे रखा है कि कोई नंबर -5 से लगाकर +5 तक जाता है, -5 से लगाकर +5 तक जाता है। सपोज मैंने ऐसे लिखा, ये स्मॉल ब्रैकेट है और मैंने ये लिखा मेरे पास, तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर, ये दोनों लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होगी, यानी उस नंबर की वैल्यू -4 से लगाकर और +4 तक होगी। इन दोनों को आप एक्सक्लूड कर देंगे, वो ओपन इंटरवल होता है जिसमें आप ये दोनों जो लिमिट है इसको हम छोड़ देते हैं, ये नहीं होते, इनके बीच वाली लिमिट आती है उसमें, ठीक है। अब आएगा क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि ये जो लिमिट होती है ये भी साथ में इंक्लूड होते हैं उसमें। क्लोज इंटरवल में को हम जनरल क्लोज इंटरवल को कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ए भी है हमारे पास, तो ए और बी भी दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। जैसा मैं एग्जांपल अभी दे रहा था, अगर -5 से +5 तक की लिमिट है तो उसमें -5 और +5 भी इंक्लूड होंगे, उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब
एक और कंडीशन आती है, वी कैन ऑल्सो हैव इंटरवल क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एंड पे बड़ा ब्रैकेट लगा होता है, दूसरे एंड पर छोटा ब्रैकेट लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास है, ये देखें आप, एक साइड में तो बड़ा ब्रैकेट लगा है और दूसरी साइड में छोटा ब्रैकेट लगा है, तो ये सिंपली आपको बता रहा है कि एक एंड तो इसका इंक्लूड होगा और दूसरा एंड इंक्लूड नहीं होगा। ये जो बड़े ब्रैकेट वाला एंड है यानी कि ये वाली वैल्यू उसमें आएगी, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट वाला एंड है ये वाली वैल्यू उसमें से आपने एक्सक्लूड कर देनी है, यानी वो वैल्यू हमने नहीं लेनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब कंडीशन ये हो सकती है कि ये एक साइड से स्मॉल ब्रैकेट हो, दूसरी साइड से कैपिटल ब्रैकेट हो। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, जहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट होगा वो आपने वैल्यू नहीं लेनी है, मतलब वो आपने एक्सक्लूड करनी है, और जिस साइड में बड़ा ब्रैकेट होगा, जैसे बी की साइड में है, दैट मीन्स बी आपने लेना है, उस लिमिट में बी आपने लेना है। द नंबर b माइनस ए इज, अच्छा, अगर दोनों जो लिमिट हमें दे रखी हैं, अगर हम इन दोनों लिमिट को माइनस कर दें, एक दूसरे में से माइनस कर दें, तो हमें मिलेगी लेंथ ऑफ इंटरवल। उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल। सपोज यहाँ पर 5 था और यहाँ पर -5 है, तो हम जब दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यानी उस इंटरवल की लेंथ होगी 10। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। एक सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, अगर एक सेट आपको गिवन है उसमें से उसके 10 सबसेट बन सकते हैं, तब हम उसे ये कहेंगे कि ये पावर सेट है। पावर सेट का मतलब हो गया कि सबसेट का जो कलेक्शन बनेगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज़ डिनोटेड बाई पी ए। अगर हमारे पास सेट ए है तो हम पावर सेट को पी ब्रैकेट ए से डिनोट करेंगे। अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2, ए में हमारे पास 1 2 है, तो पावर सेट कितने हो सकते हैं? अब ध्यान रहे, जब आप इसके सबसेट बनाएंगे तो 5 को हर एक में इंक्लूड करना। 5 का मतलब जो नल सेट होता था वो हर एक में आएगा, तो सबसे पहले इसका सबसेट क्या हो सकता है? 5 होगा। ठीक है। उसके बाद सिंगल में 1 को अकेले ले लेंगे आप, ये आ गया 1। ठीक है जी। उसके बाद 2 को आपने अलग ले लिया, 2 आ गया। उसके बाद आपने 1 और 2 को कंबाइन ले लिया, तो देखें 1 2 3 एंड 4। आपने करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रैकेट के बाद जितने सबसेट हैं वो सारे आपने लिखने हैं। सबसे पहले हमने 5 लिख दिया, उसके बाद ये जो 1 है ये अपने आप में एक सबसेट है, तो 1 को लगाकर ब्रैकेट लगा कर लिख दिया। करली ब्रैकेट के अंदर फिर करली ब्रैकेट लगाया क्योंकि हम सबसेट लिख रहे हैं। उसके बाद 2 को अलग लिखा, उसके बाद 1 2 को एक लिखा। तो ये 4 पॉसिबल कंडीशन है। तो नंबर ऑफ सबसेट हो गया। अगर आपसे कोई पूछे NPA, नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी सेट में जो हमारा गिवन सेट है, जैसे हमारे ए की बात करते हैं, इसमें 2 एलिमेंट थे हमारे पास, 1 और 2। तो किसी सेट के अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है पावर सेट में, तो आप लिखेंगे NPA इज इक्वल टू 2 raised to the power m। m मतलब जितने उसके पास एलिमेंट हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर की बात करें, इसमें ये 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, तो 2 raised to the power 2 दैट मीन्स 4 आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि 4 ही इसके सबसेट बने हुए हैं। ठीक है। तो सबसेट का जो कलेक्शन होगा, किसी भी सेट के सबसेट का कलेक्शन जो आएगा उसे हम कहेंगे पावर सेट। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का मतलब है बेसिक सेट, वो बेसिक सेट जिसमें से सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं, या अगर किसी बेसिक सेट का सारे सबसेट पार्ट हैं तो हम बोलेंगे जो बेसिक सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल,
इसे हम यू से डिनोट करेंगे और जो इसके सबसेट आएंगे वो ए बी सी एट्सेट्रा डिनोट करेंगे। अब मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, आर है, रियल नंबर है। अगर हम कहेंगे कि रियल नंबर है तो रियल नंबर ये यूनिवर्सल सेट होगा किसके लिए? रियल नंबर में क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए रियल नंबर का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट होगा। अगर मैं बात करूं होल नंबर की, डब्ल्यू की बात करूं, उनके लिए भी रियल नंबर का सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि रियल नंबर में होल नंबर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी बेसिक सेट, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जैसे हम बात कर रहे थे, इज द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीजर के अगर सेट की बात करेंगे तो वो भी रियल नंबर में आते हैं, तो उनके लिए भी रियल नंबर का जो सेट होगा वो यूनिवर्सल होगा। रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो उसके लिए भी जो यूनिवर्सल सेट होगा वो रियल नंबर ही होगा, क्योंकि रैशनल नंबर भी अल्टीमेटली रियल नंबर का ही पार्ट हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। For upcoming video, please subscribe the channel, like the channel, share the channel. For class wise categorization of the videos, please check the channel's playlist. आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग क्लासेस के लिए कैटेगराइजेशन वीडियो का मिल जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यू कैन email us as at msmathematician3017 gmail.com. Thank you very much for watching.